पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार देर रात को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ दिल्ली में बैठक की। बैठक में ग्रामीण विकास निधि के बकाये, आढ़तियों की कमीशन और खाद्यान्न परिवहन को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे भीख नहीं मांग रहे हैं, पिछली सरकारों की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से राज्य से अनाज की ढुलाई में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की, ताकि आने वाले समय में अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद और भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने जोशी से उनके निवास पर मुलाकात की और बताया कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाली रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के दौरान राज्य द्वारा 124 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछले फसल सीजन की लगभग 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं भी राज्य में स्टॉक में है, जिसके कारण राज्य को लगभग 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि भंडारण के लिए जगह की भारी कमी है और एजेंसियों के पास उपलब्ध अधिकांश ढकी हुई जगह चावल के भंडारण के लिए उपयोग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भंडारण के लिए जगह की कमी से निपटने के लिए कम से कम 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सीधी डिलीवरी के लिए विशेष ट्रेनों की आवश्यकता होगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हस्तक्षेप करने के लिए कहा, ताकि गेहूं को विशेष ट्रेनों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर बाहर भेजा जा सके। मंत्री साहब प्रहलाद जोशी जी से बात हुई, आढ़तियों का मुद्दा, उनके कमीशन को बढ़ाने का मुद्दा, वो हमने उनके पास उठाया। सेंटर की कमेटी भी बनी हुई है, उसने भी कहा कि इसको रिव्यू करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने बड़े ही पॉजिटिव माहौल में ये कहा कि हम 2-4 दिन में ही रिपोर्ट लेके इस पे आपको फीडबैक देंगे। जो आढ़तियों का कमीशन है उस पे, दूसरा साइलोज में जो उनका कमीशन बनता है, या मंडी में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें उसका मुद्दा, वो भी उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में, क्योंकि काम चल रहा है तो उसमें पंजाब को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, फूटबॉल पंजाब है। और तीसरा हमारा जो उन्होंने कहा था, पिछली बार अक्टूबर में भी हम आए थे आपके कैमरों के जरिए, कि जी हमारा जो लिफ्टिंग है पुरानी चावल की पैडी, वो उठाइए। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें 25 के लगभग ट्रेन लगभग हर रोज लेके जा रही हैं, मतलब गोडाउन में से। अभी उसको अप टू लिमिट लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम अप्रैल मई तक आपका सारा जी, जो उन्होंने वादा पहले भी मई का ही किया, वो क्लियर कर देंगे, ताकि चावल उठाने में या चावल को स्टोरेज करने में, तो गेहूं तो थोड़ा ओपन एयर में भी स्टोर हो जाता है, चावल नहीं, तो वो भी उन्होंने कहा। और तीसरा वो लंबित मामला है आरडीएफ, है ना, तो हमने कहा जी किश्तों में पैसे दे दो, अगर, लेकिन सेंटर के पास पैसे की कमी नहीं होती, किश्तों में दे दो। ये भी तो जो सड़कें हैं वो सारी मंडियों को ही जाती है, और मंडियों को अपग्रेड करेंगे और किसानों का फायदा होगा, भला होगा, और जल्दी फसल आएगी, जल्दी उठा लेंगे, और जल्दी आप लोगों ने देश में भी बांटना होता है पीडीएफ के अंडर, है ना। तो पंजाब एक फूड बॉल है, तो मैंने उनको कहा है कि एक लाडला बेटा होने के नाते पंजाब को थोड़ा ज्यादा प्यार मिलना चाहिए, खास तौर पे खेती प्रोडक्ट के बारे में। हमारे पास प्रोडक्ट है, आपके पास देश है, अपने पूरे देश में बांट, तो आपको कभी भी किसी भी फसल की कमी नहीं आने देंगे हम, है ना। और मेहनती किसान है हमारा, उपजाऊ जमीन है, और जो वो तो देखो, जो 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं देता है, जो 180 लाख मीट्रिक टन चावल देता है, वो थोड़ा बहुत तो मांगे करेगा ही ना।
मतलब थोड़े तो नखरे होंगे ही ना, फिर वो तो फिर झेलने भी पड़ेंगे ना इनको। तो प्यार से बातचीत हुई है, बड़े पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है। मंत्री साहब ने उन्होंने कहा कि हम 2-4 दिन में आपको फीडबैक देते हैं दोनों फसलों की, गेहूं की तो, क्योंकि गेहूं तो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है हमारा, ये तो अभी 2-4 दिन में, और आगे वाला जो फसल है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम इस बार आपको कोई लिफ्टिंग की या आरतियों की या कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है। आरडीएफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਡਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, पैसे ਦੀ ਲੋੜ। मैंने कहा जी देखो हम कोई भीख नहीं मांग रहे, आपने जो कहा था, सेंटर ने कहा था एक्ट बना दो, एक्ट बना दिया हमने, ये अमेंड कर दो, हमने विधानसभा में अमेंड कर दिया। पिछली सरकार की सजा हमें क्यों मिल रही है? कैप्टन सरकार ने आरडीएफ के पैसे को मिसयूज कर लिया था, कहीं और कर लिया था यूज, तो इन्होंने पैसे रोक लिए। हमने एक्ट बना दिया कि सिर्फ इसी काम के लिए यूज किया जाएगा। अब उनकी सजा हमें क्यों दे रहे हो? वो अलग बात है कि कैप्टन साहब अभी नहीं थी पार्टी में, पर उन्होंने कहा कि इस पे हम विचार करके, मैंने कहा किस्तों में दे दो। एनएचएम का पैसा भी रुका हुआ था, अब उनका पैसा हमारे पास आने लगा। तो हमारा काम है लोगों की भलाई के लिए, है ना, हमारा काम है ये पैसा जो है लोगों का पैसा है, सेंटर से हम भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं, और फुटबॉल होने के नाते हमारा हक भी बनता है। और मुझे आज उन्होंने आश्वासन दिया मंत्री साहब ने कि आने वाले दिनों में आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगी।